दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रह्मजीत दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं, ब्रह्मजीत दीक्षित BRAHMJIT ब्रह्मजीत दीक्षित के नाम से मेरा YouTube चैनल है और वाराणसी दर्शन के नाम से आप सभी को मैं बनारस के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूं, जिसमें 4 आपने पार्ट देख लिए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे और इसको शेयर भी कर रहे होंगे, और नहीं किया है तो इसको ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा मैं ये सीरीज़ बना रहा था तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सर ठीक है कि आप ये वीडियो बना रहे हैं, बनारस के बारे में दिखा रहे हैं, तो कुछ ज़रा आप सेल्स एंड मार्केटिंग से हैं तो कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर भी बताइए आजकल के जो यूथ को, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में लोग जाना नहीं चाहते हैं और सही पूछो तो जॉब यही है। और अगर आज किसी भी यूथ से बात करो तो रोना रोएगा कि सर रोज़गार नहीं है, क्या करूं। तो मैं, क्योंकि रोज़गार का मतलब उसे या तो गवर्नमेंट जॉब है, उसे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो उसका जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब भी ना मिल पाए तो किसी ऑफिस में ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें सिर्फ कुछ करना ना हो, ऑफिस में बैठना हो, कुछ कंप्यूटर पे काम करना हो, इसी को वो जॉब मानता है। लेकिन जो अपार संभावनाएं जहां है, जहां उसके ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं, वो है सेल्स। सेल्स एक ऐसा सेक्टर है जहां आप एग्जीक्यूटिव से शुरू करके आप बहुत बड़ी पोस्ट तक जा सकते हैं। बहुत कामयाबी है इधर। आप अपना फ्रीलांसर, एज ए फ्रीलांसर कहीं एजेंसी लेके भी आप काम स्टार्ट करके बहुत आप इनकम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है, आजकल का यूथ कहता है कि सर मार्केटिंग तो मैं कर नहीं पाऊंगा। मार्केटिंग में तो बहुत लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, लोगों को बात समझ में नहीं है, बहुत रिस्पेक्टेड काम नहीं, लोग क्या कहेंगे। अरे दोस्त, लोगों का एक गाना सुना है आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। अरे मित्र, आप कुछ भी काम कर लें, अच्छा बुरा, कुछ तो लोग कहेंगे। अब लोगों की बातों में मत आइए मित्र। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और जिन लोगों ने सेल्स में काम शुरू किया बहुत आगे गए। तो संतोष नायर हो, चाहे सोनू शर्मा आजकल बहुत पॉपुलर हैं, यूट्यूबर हैं, सेल्स के व्यक्ति हैं, चाहे हर्षवर्धन जैन साहब हों, दीपक बजाज हो, मैं ऐसे नाम ले रहा हूं जो मार्केटिंग के लोग हैं। आप लोगों ने शायद कम सुने हो, लेकिन जो यूट्यूबर हैं वो जानते होंगे। दे आर ऑल आर सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन्स। सेल्स के बारे में इतना बताऊंगा मैं मित्र कि सेल्स हर काम में है। सेल्स का मतलब है कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन दूसरों को देते हैं और वो उसके बाद समझ में आ जाए तो उसको सेल्स करना बोलते हैं। वो सेल्स, तब सेल्स पूरी होती है। यानी कि आपको किसी बात की नॉलेज है और वो दूसरों को बता रहे हैं और वो बात आपकी उसको समझ में आ जाए। एक टीचर है, अपने स्टूडेंट्स को जब नॉलेज देता है और वो जो उसके पास नॉलेज है वो जो इन्फॉर्मेशन उनको पास ऑन करता है और उसको समझ में आ जाए तो सेल्स होती है। इसी के बदले में उसको सैलरी दी जाती है। एक टीचर है, ज्ञानी है, लेकिन वो अपनी बात को अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को नहीं समझा पा रहा है तो क्या अपनी जॉब वो बचा पाएगा बहुत दिनों तक? पहले का तो पता नहीं, आज कोई भी स्कूल प्राइवेट तो नहीं रखने वाला है। इसी तरीके से एक डॉक्टर साहब हैं, उनको एक स्किल है, वो ऑपरेशन कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो अपने काम को अच्छे से करते हैं, अपना टाइम बेचते हैं ना, वो टाइम लगाएंगे, अगर ऑपरेशन करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा ना, यानी कि वो टाइम बेच के अपना
पैसा बना रहे हैं। हर व्यक्ति अपना समय बेच के, अपना नॉलेज बेच के पैसा बना रहा है। इसका मतलब हर आदमी सेल्स पर्सन है। लेकिन आप लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, ये कौन सी सेल्स एंड मार्केटिंग हुई? वो सेल्स दूसरी वाली सेल्स होती है, जहाँ लोग एक दूसरे के सामने जाके बेचते हैं, वही सेल्स शायद है दोस्त। सेल्स तो वो भी है, सेल्स तो वो भी है जहाँ बच्चा रोता है, जिद करता है कुछ चीज़ के लिए और तब तक नहीं मानता जब तक उसकी माँ उसको वो चीज़ दे नहीं देती। तो ये भी तो एक सेल्स एंड मार्केटिंग है दोस्त। सेल्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है और वो संभावित ग्राहक को जाके बताना है। अगर वो बात उसके समझ में आ जाए तो वो सेल्स हो जाएगी। वहाँ पे वो जब चीज़ खरीद लेगा, उसी को सेल करना बोलते हैं। अब सेल्स के बारे में ना एक कहावत है, यस है तो बेस्ट है, नो है तो नेक्स्ट है। आप गए, एक को बताया अपनी बात, समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आपको दूसरों को अवसर देना है। नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, नो नेक्स्ट। अमेरिका में एक सर्वे हुआ कि सेल्स, अगर कोई एक सेल्स पर्सन कोई चीज़ बेचने जाए तो क्या संभावना निकलती बिकने की, क्या परसेंटेज है। तो वहाँ पे बहुत सारे सैंपल लिए गए, बहुत सारे सेल्स पर्सन पे रिसर्च हुई कि जब कोई भी एक सेल्स पर्सन, चाहे वो एक्सपर्ट है चाहे वो एक्सपर्ट नहीं है, चाहे उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना आता है चाहे बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं करना आता, जब वो 20 लोगों को बेचता है तो जनरली कितना परसेंटेज आता है? तो 10 से 20% ये निकला। यानी कि 20 लोगों में को सेल करने जाएगा तो 2 या 4 लोग खरीदेंगे। 40 को जाएगा बेचने तो 8 या 16, 40 को जाएगा तो 4 या 8। ये पूरे संसार में, चाहे वो अमेरिका में सेल हो, चाहे जापान में सेल करने को जाए, चाहे पाकिस्तान में, श्रीलंका में, हर जगह यही परसेंटेज आता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। पूरे संसार में सेल्स का यही है। मतलब अपने को क्या करना है, नहीं से परेशान नहीं होना है, लोगों के पास बस मिलते रहना है, अपनी बात कहते रहनी है। और जब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात पहुंचाएंगे तो सेल होगी। अब बात आती है जो सेल आपसे जो चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, तो आपकी इंसल्ट हो गई क्या? अरे मित्र, जब आप कोई चीज़ मार्केट में खरीदने जाते हैं, आप मन बना के आपको एक शर्ट लेना है, तो जब आप पहली दुकान पे जाते हैं, पहली शर्ट देखते ही खरीद लेते हैं क्या? आपका मन है शर्ट खरीदना है, आप मार्केट में गए हुए हैं, उसने शर्ट दिखाया, आप उसमें चेक करते हैं। आप अपनी समझ के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 शर्ट, 2 शर्ट, 3 शर्ट, 4 शर्ट, 10, तो कई बार 50-50 शर्ट दिखाता, आप नहीं खरीदते। इसका मतलब आप खरीदना चाहते हैं पर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आपने नहीं खरीदा। दुकान गए, 2 दुकान गए, 3 दुकान गए और अल्टीमेटली जब चीज़ पसंद आई तो आपने ख़रीदा। आपको एक शर्ट खरीदना है उसमें भी, और छोड़िए शर्ट की बात, जब गली में सब्जी बेचने वाला आता है तो जो लेडीज़ है वो क्या आसानी से चीज़ों को खरीद लेती है क्या? इसका मतलब चीज़ें तो बेची भी जाती हैं और ख़रीदी भी जाती हैं, लेकिन आदमी खरीदता कब है? जब उसको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो आपको जब कोई नहीं बोले तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उसको अभी या तो उसकी ज़रूरत नहीं है या उसको वो समझ नहीं पाया है। मतलब काम गलत नहीं है। आपको क्या करना है? सेल्स का एक फार्मूला है, सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू, स्टार्ट वर्किंग। कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, लेकिन दोस्त आपको अपना काम जारी रखना है। कुछ लोग आपके लिए इंतजार, जो सेवा की जो आपके पास सर्विस है, हो सकता है उसकी किसी को आवश्यकता हो, लेकिन वो तभी मिलेगा ना जब आप कंटिन्यू उस काम को करते रहेंगे, या 10 ना सुन के घर बैठ जाएंगे। दोस्त, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में इतना कहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है और ये रीढ़ की हड्डी है। मतलब इसको ऐसे समझिए, एक शरीर, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का जितना वैल्यू है ना, ऐसे सेल्स का उतना वैल्यू है। जैसे एक देश है, उत्पादन बहुत करता है लेकिन वो बेच नहीं पाता है, वो देश दिवालिया निकल जाएगा उस देश का। एक
कंपनी है बहुत बढ़िया, उसके पास साइंटिस्ट हैं बहुत बढ़िया, उनके पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, वो गोडाउन भरे जा रहे हैं बना बना के, अल्टीमेटली वो बेच नहीं पा रहे हैं, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करेगी क्या? उसको भी अच्छे सेल्स पर्सन की आवश्यकता होगी, अच्छे एक्सपर्ट लोगों की जो उसके माल को बेचे। एक व्यक्ति उतना ही खरीद सकता है मित्रों जितना वो सेल कर सकता है। तो सेल्स एक बहुत बेहतरीन व्यवसाय है, बशर्ते आपको इसको आके सीखना होगा, समझना होगा। अब तो मार्केटिंग में MBA तो पहले से होती आई है मित्रों, तो पूरी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग में PhD भी होती है। ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं और आप सेल्स एंड मार्केटिंग में आना चाहते हैं तो बहुत अवसर हैं। आप LIC एजेंट बन जाइए, आप किसी फिजिकल प्रोडक्ट के एजेंट बन जाइए, आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकते हैं। और जैसा कि मैं भी सेल्स मैनेजर हूँ स्टार हेल्थ एंड एलाइड में, तो अगर किसी को इसका एजेंट बनना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूँगा, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। 12वीं पास होना चाहिए। तो कहने का मतलब है सेल्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जिस सेवा, जिस प्रोडक्ट को बेचने जाना चाहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन लीजिए और निकल पड़िए उसको लोगों को बताने। अब 2 तरीके हैं। अभी कोरोना काल ने तो बड़ा अच्छा अवसर पैदा कर दिया। हम ज़रूरी नहीं कि सेल्स के लिए एक दूसरे को मतलब फिजिकली ही मिले तो ही सेल होगी। आप सोशल मीडिया से जुड़ के लोगों से संपर्क बना सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से लोगों को अपनी चीज़ और सेवा के बारे में बता सकते हैं। और लोग ऑनलाइन भी बहुत सेल्स कर रहे हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ संभावित ग्राहकों की खोज कीजिए, उनको अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए और आपकी सेल्स होगी। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरी वीडियो को लाइक और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।